Dear friends, I am a retired chief manager from Nationalized Bank, विजय मेहता। आज मैं बात करूंगा आपसे कोई बैंकिंग टॉपिक के बारे में नहीं, बल्कि इस बारे में बात करूंगा कि रिटायरमेंट के बाद हमें कैसे लाइफ बितानी चाहिए। फ्रेंड्स, फ्रैंकली आप सभी लोग जानते हैं कि बीइंग ए बैंकर, अगर आप लोग चीफ मैनेजर रैंक तक हैं, हायर अथॉरिटीज़ तक हैं, चाहे किसी भी रैंक में हैं, स्केल 1 ऑफिसर हैं, क्लरिकल हैं, और जो हमारी एज के आदमी हैं, मैं आपको फ्रैंकली बता दूं कि उनको घर के काम नहीं आते हैं। पर्टिकुलरली जिनकी वाइफ हाउस वाइफ हैं, उनको तो बिल्कुल ही नहीं आते हैं। शायद आप लोग मेरे से एग्री करोगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिटायरमेंट के बाद आपको लाइफ को कैसे बिताना है। आफ्टर रिटायरमेंट अगर आप लोग पहले सैर नहीं करते तो आफ्टर रिटायरमेंट 2 टाइम वॉक करना शुरू कर दो, अर्ली इन द मॉर्निंग आल्सो, क्योंकि आप लोगों को शुरू से आदत पड़ी हुई है सुबह उठने की। अदरवाइज़ क्या है कि सुबह उठ के आप घर में बैठ जाओगे और हिंड्रेंस क्रिएट करोगे अपने वाइफ के काम में। इट इज़ बेटर कि अपना मॉर्निंग वॉक में निकल जाओ, अपना क्वालिटी टाइम वहाँ स्पेंड करो, उसके बाद घर आओ और आराम से अपना फ्रेश हो जाओ। फ्रेश होने के बाद ब्रेकफास्ट करो और कोशिश करो कि ब्रेकफास्ट के बाद भी आप फिर नीचे टहलने चले जाओ। टहलने जाओ, साथ में सब्जी फ्रूट भी ले आओ, जिससे आपकी वाइफ्स को पता चले कि आप कुछ काम भी कर रहे हो। अदरवाइज़ आप ये मान लो कि घर में आप एक नकारा हो, क्योंकि आपको कुछ आता नहीं है। अगर आप कुछ कोशिश भी करोगे घर का काम करने की कि मैं तुम्हारा घर में कुछ हाथ बटा देता हूँ, तो आपकी वाइफ आपको अलाउ नहीं करेंगी, क्योंकि आपने आज तक कुछ किया ही नहीं, आपको आता ही नहीं खाना बनाना। तो कैसे आप कहोगे कि अभी मैं खाना बनाना सीख लूँ और खाना बना लाऊँ? अगर बनाओगे भी तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगी, जबकि आप सीख सकते हो, बना सकते हो, लेकिन फिर भी आपकी वाइफ जो है वो किचन की कंप्लीट मालकिन बन चुकी हैं, वो आपको अलाउ नहीं करेंगी किचन में आने के लिए। मैं फ्रैंकली आपको बता दूं, इट इज़ बेटर कि आप किचन से थोड़ा सा दूर ही रहें, तो आपकी लाइफ शांति से बीतेगी। अदरवाइज़ क्या है कि आप आर्गूमेंट बिना बात के करोगे, कोई नुक्ताचीनी करोगे कि ये ऐसे होना चाहिए, ये जगह पे ये चीज़ पड़ी होनी चाहिए, जबकि आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। और अगर आप नीचे जाओगे तो कुछ लोगों से मिल भी लोगे, क्योंकि बीइंग ए बैंकर आप लोग पब्लिक डीलिंग में रहे होते हो और आपको अच्छा लगता है पब्लिक से मिल के। और कोशिश करो, अगर कुछ लोग अगर आपसे बैंकिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो उनको गाइड करो। ऐसा नहीं है कि इरिटेट हो जाओ कि अब मैंने बैंकिंग गाइड करके क्या करनी है। नहीं, उनको आपकी बैंकिंग की सर्विसेज की ज़रूरत है, लेकिन तभी गाइड करो अगर वो आपसे गाइडेंस मांग रहे हैं। बिना बात के भी अपनी बैंकिंग की गाइडेंस मत दो पब्लिक में, किसी शॉपकीपर को या जो वहाँ पे बाहर आया हुआ है उसको, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन टू यू। वो नहीं जानते कि आप कौन हो, उनके लिए आप ले मैन हो, ले मैन बन के ही रहो। अगर आप वॉक में भी जाते हो तो अपने आप को एक ले मैन समझो। वहाँ पे ये मत बताओ कि मैं इस पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ, मैंने ये चीज़ हेड की है, मैंने ये डिपार्टमेंट हेड किया है, मेरी ये अचीवमेंट है, क्योंकि उन लोगों को आपकी इन बातों से कुछ भी लेना देना नहीं है। उनको तो सिर्फ यही पता होना चाहिए कि भाई आप कौन से फ्लैट में रहते हो, कौन सा टावर है आपका। दैट इज़ मोर देन सफिशेंट फ्रॉम देम। वो भी नहीं चाहेंगे कि अपने बारे में अपनी बड़ी बड़ी हिंगे मारें। अगर आप बड़ी बड़ी हिंगे मारना शुरू कर दोगे तो वो आपके साथ कभी भी रुकना या बात करना पसंद नहीं करेंगे। कोशिश करो कि अपना रूटीन में प्रॉपर वॉक करो। मैक्सिमम वॉक करने के बाद अगर आप किसी के साथ 5 मिनट या 10 मिनट स्पेंड करना चाहते हैं तो करो। वॉक करने के बाद एक्सरसाइज करो। कोशिश करो कि कम से कम बातचीत करो।
नीचे जाके, क्योंकि आप वॉक करने आए हो, ना कि यहाँ पे गॉसिप करने आए हो। लेकिन वॉकिंग करने के बाद आप घर आ जाते हो, ब्रेकफास्ट ले लेते हो, ब्रेकफास्ट के बाद जब मार्केट में जाते हो, तब अगर आपको कोई भी वॉक करने वाला फ्रेंड मिलता है, कोई भी इंसान मिलता है जो आपसे बातचीत करना चाहता है, तो आप उसकी बात को आराम से सुनो और 2 मिनट उसके बाद रोको। ये नहीं जल्दी करो कि मेरे को तो बहुत जल्दी है, मैं तो जा रहा हूँ फ्रेंड, मेरे को ये काम है। ऐसा नहीं है, आप फ्री हो। उनको भी पता है कि अब आप रिटायर हो और अब आप फ्री हो। इवन अगर रिटायरमेंट के बाद आपके रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के फ़ोन भी आते हैं, तो फ़ोन पे भी उनको प्रॉपर टाइम दो, उनकी बात को ध्यान से सुनो। लेकिन दूसरी तरफ इस बात का भी ध्यान रखो, ये ना हो कि अगले ने आपको 1 मिनट के लिए फ़ोन किया है और आप फ़ोन पकड़ के ही बैठ जाओ कि अब मैं तो फ्री हूँ, और लंबी बात करना शुरू कर दो। अगर आप उनसे लंबी बात करना शुरू करेंगे तो वो दोबारा गलती से भी आपको फ़ोन नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे अब तो ये रिटायर हो चुके हैं यार, इनसे बात करो, तो ये फ़ोन छोड़ते ही नहीं हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर सामने वाला बिज़ी है और आपने उसको फ़ोन किया है और वो सामने से कह रहा है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो आप उनको कह सकते हो ओके, इट्स ओके, हम लोग बाद में बात करेंगे। ये नहीं है कि ज़बरदस्ती उससे बात करने की कोशिश करो और करते रहो, वो इरिटेट हो जाएगा आपसे। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखो, जिससे क्या है कि आपकी अपनी हेल्थ भी सही रहेगी और आपके नियर्स एंड डियर्स जो रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हैं वो भी आपसे इरिटेट नहीं होंगे। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो अपने आप को रिटायर्ड लाइफ में खुश रख पाओगे। सुबह ये भी कोशिश करो कि नहाने के बाद अगर आप किसी भी धर्म को मानते हो तो उसका पूजा पाठ भी ज़रूर करो, क्योंकि अब आपके पास टाइम है। पहले जब आप बैंक की ड्यूटी में जाते थे तो आपके पास पूजा पाठ का टाइम नहीं होता था। फ्रैंकली आपको बता दूं, वही आपकी पूजा होती थी, वही आपका पाठ होता था। अगर आपने वहाँ जाके ईमानदारी से काम कर लिया तो ईश्वर इससे खुश होता था। लेकिन अब आपके पास टाइम है, आप सुबह अपना नित्य नेम भी कर सकते हो, और कोशिश करो वो करो, उससे आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। ऐसा करने से आपके अगर नाता नाती हैं या नाती है या नाता है, पोता है या पोती है, वो भी आपको देखते हैं घर में, तो उनको अच्छा लगता है, वो आपके साथ अकम्पनी करना चाहते हैं इस चीज़ के लिए। और जब वो अकम्पनी करते हैं, आप जब आरती करते हो, कुछ करते हो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आप फील करके देखना कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, और नेक्स्ट टाइम वही आपकी पोती या पोता आपको कहेगा कि दादाजी अब हमें आरती करनी है, आरती का टाइम हो गया है। उनको भी ये अच्छा लगता है, वो इंजॉय करते हैं और धीरे धीरे इस चीज़ के हैप्चुअल भी हो जाते हैं, मैं आपको बता दूं। तो अगर आपने रिटायर्ड लाइफ को इंजॉयबल बनाना है, अपने बच्चों के अंदर ऐसी भावना डालो कि वो भी धर्म को माने, किसी भी धर्म को वो मानते हैं तो वो माने, क्योंकि बच्चे आपसे बहुत कुछ सीखते हैं और आपके बच्चे आपको बहुत प्यार करते हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में उनके पास समय नहीं है, वो आपको समय नहीं दे पाते। उनके दिल में आपके लिए प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन उनकी लाइफ भी वैसे ही बिजी है जैसे हम लोग अपनी बैंकिंग लाइफ में बिजी थे। हम लोग भी उस समय अपने पेरेंट्स को भी टाइम दे पाते थे लेकिन कम, फैमिली को भी टाइम दे पाते थे लेकिन कम, बैंक को हम ज़्यादा टाइम देते थे। वैसे ही वो भी अपनी वर्किंग को ज़्यादा टाइम देते हैं। इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर हम इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हम लोग भी अपने फ्रेंडशिप सर्कल में यही बातें करेंगे कि आज के बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को नहीं पूछते। आज की जनरेशन बहुत एडवांस हो गई है, उनको अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं है। ऐसा नहीं है, उनको बहुत प्यार है। डियर फ्रेंड्स, enjoy your retired life. जय हिंद।